अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस मुल्क से कतर ट्रैवल करके आएंगे तो हमको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और किस मुल्क से ट्रैवल करके कतर आएंगे तो हमको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, और ये कि आपको कतर पहुंचने तक और कतर पहुंचने के बाद कितनी मरतबा पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को कतर में ट्रैवल पॉलिसी के बारे में एक छोटी सी चेंजिंग हुई है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में एतराज़ के बारे में जो कुछ अपडेट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसी तरह की वीडियो कतर के बारे में रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से ट्रैवल पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, लेकिन इस चेंजिंग से हमारे मुल्कों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ में फिर भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने में हो सकता है कि बहुत तरह की न्यूज़ आएगी। अगर आपके सामने इस तरह कोई न्यूज़ अगर फेक न्यूज़ आएगा तो आप लोग उस वक्त फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि क्या सही जानकारी है और क्या गलत है। वो अपडेट ये है कि इस्टोनिया और मंगोलिया दो कंट्रीज़ के नाम हैं। इससे पहले ये दोनों कंट्री ग्रीन लिस्ट कंट्री में था, लेकिन अब इसका नाम ग्रीन लिस्ट से निकाल करके रेड लिस्ट कंट्री में रख दिया गया है। बस इतना ही अपडेट है, इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब पुराना ही है। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में जो मैं आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज की तारीख 2 दिसंबर है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं पीसीआर टेस्ट के बारे में। दोस्तों, पहले हम अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री के बारे में देख लेते हैं, जहां से हम और आप बिलोंग करते हैं। इसमें टोटल 16 कंट्री हैं, और इसी में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारी कंट्री हैं। इसके अलावा 7 और कंट्री हैं जिसको अलग से रखा गया है। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री से कोई भी कतर ट्रैवल करके जाता है तो कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर में पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इसी तरह कतर पहुंचने के बाद भी पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, चाहे वो कतरी हो या खारजी हो, या ये कि वीज़ा पर जा रहा हो, वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, सारे लोगों को कतर पहुँचने से पहले और कतर पहुँचने के बाद में पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इसी तरह 7 कंट्री जिसको अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में भी थोड़ा सा हाई रिस्क कंट्री पर रखा गया है, जिसका नाम ये है बोट्सवाना, मिस्र, इस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। तो इन 7 मुल्कों से कोई भी ट्रैवल करके कतर जाएगा, चाहे वो कतरी हो या नॉन कतरी हो, या ये कि वो कतर का इकामा होल्डर हो, वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो, सब लोगों को कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर में पीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। इसके बाद कतर पहुंचने के बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं रेड लिस्ट कंट्री से कतर जाने पर पीसीआर टेस्ट का क्या रूल है। तो रेड लिस्ट कंट्री से कतर ट्रैवल करने पर कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर पीसीआर टेस्ट करके इसका नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना होगा। कतर पहुंचने के बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। चाहे ट्रैवल करने वाला कतरी हो या ये कि नॉन कतरी हो, कतर का इकामा होल्डर हो, वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, सबको जाने से पहले और पहुंचने के बाद पीसीआर टेस्ट ज़रूरी है। ग्रीन लिस्ट कंट्री से कतर का ट्रैवल करने वालों के लिए जो कि वैक्सीनेटेड हो, चाहे कतरी हो या खारजी हो, मतलब कि कतर का इकामा होल्डर हो, तो ऐसे लोगों को अगर वो वैक्सीनेटेड है तो कतर का ट्रैवल करने पर कतर पहुंचने से पहले पीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होगा, पीसीआर टेस्ट माफ़ होगा। लेकिन कतर पहुंचने के बाद 36 घंटा के अंदर में इन लोगों को पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। 3 साल या इससे कम उम्र के बच्चों का पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। अगर ग्रीन लिस्ट कंट्री से ट्रैवल करने वाले ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर पीसीआर टेस्ट करके इसका नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। कतर पहुंचने के बाद दोबारा इन लोगों का पीसीआर टेस्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने लोगों से कहा है कि कतर पहुंचने पर एतराज़ ऐप को इंस्टॉल और एक्टिव कर लें। आप चाहें तो अपने मुल्क में भी अपने जो आपका मुल्क का जो सिम कार्ड है उससे भी एक्टिव कर सकते हैं। अगर इससे एक्टिव नहीं होता है तो कतर पहुंचने के बाद में आपको एयरपोर्ट पर जो वहां पर 2 कंपनी है, वोडाफोन और ओरेडो, वहां का आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका क्वारंटीन होगा तो क्वारंटीन के पीरियड में आपके एतराज़ का स्टेटस येलो रहेगा आपके पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट के आने तक। अगर आपके पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर ये येलो से ग्रीन हो जाएगा। कतर के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है और उनको 14 दिन गुजर गए हैं तो उनके एतराज़ में ग्रीन कलर रहेगा। इसके साथ साथ उसमें एक गोल्डन कलर का फ्रेम लगा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी क्वारंटीन के पीरियड में नहीं है।
और ये फुल वैक्सीनेटेड है। इसी तरह जो लोग कतर से बाहर वैक्सीन लगवाकर कतर जाते हैं तो उन लोगों का एहतराज ग्रीन तो होगा, लेकिन उनके एहतराज में गोल्डन कलर का फ्रेम नहीं लगा रहेगा, यहाँ तक कि आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के सिस्टम से अपडेट न कर दें। सिस्टम में अपडेट होने के बाद में आपके एहतराज में भी ग्रीन कलर के साथ साथ में गोल्डन कलर का फ्रेम लग जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।